रांची के रातू इलाके से एक रूह को कपा देने वाली खबर सामने आई है। अभी हम हजारीबाग के विष्णुगढ़ में उस मासूम नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी से उभरे भी नहीं थे कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक और खौफनाक खबर सामने आ गई। रांची के रातू क्षेत्र से पिछले 12 से 13 दिनों से लगातार ये खबर आ रही थी कि एक 13 साल की नाबालिग मासूम बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। इलाके के लोग और पुलिस उसे तलाश रहे थे, लेकिन आज जब इस मामले की खौफनाक असलियत सामने आई तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बच्चे को हम गुमशुदा समझ रहे थे, दरअसल उसकी हत्या उसके अपने ही घर की चारदीवारी के भीतर बेहद क्रूरता के साथ कर दी गई है। और हत्या करने वाला कौन निकला? उस लड़की के अपने पिता। एक मासूम बच्ची जिसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही संरक्षक और रिश्तेदार सुबोध पाठक ने अपने परिवार के साथ मिलकर कर दी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि उस भरोसे का कत्ल है जो एक बच्ची अपने बड़ों पर करती है। नाबालिग पिछले कई सालों से अपने रिश्तेदार सुबोध पाठक के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन किसे पता था कि उस घर की चारदीवारी के भीतर वह नरक जैसी यातनाएं झेल रही है। पुलिस जांच और स्थानीय लोगों के बयानों से जो सच सामने आया है वह दिल दहला देने वाला है। बच्ची के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसके शरीर के गुप्त अंगों पर नमक और मिर्च डाल दिया जाता था। पिछले 5 सालों से उस मासूम को स्कूल तक जाने नहीं दिया गया और ना ही उसे किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने की इजाजत थी। 13 मार्च की शाम को उसे आखिरी बार देखा गया था, जिसके बाद वह अचानक लापता हो गई। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो घर के भीतर खून के धब्बे मिले, जिसने सुबोध पाठक के उस झूठ की पोल खोल दी जिसने कहा था कि बच्ची कहीं भाग गई है। इस हत्याकांड का सबसे घिनौना पहलू यह है कि हत्या करने के बाद आरोपी सुबोध पाठक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरा ढोंग रचा। 14, 15 और 16 मार्च को घर का दरवाजा बंद रखा गया और 17 तारीख को घर में मजदूर लगवाए गए। इतना ही नहीं, अपनी करतूतों को छिपाने और घर को शुद्ध करने के नाम पर उसने 2 से 4 बाबाओं को बुलाकर घर में बड़े पैमाने पर पूजा पाठ करवाया। वह पुलिस के सामने सहयोग करने का नाटक रचता रहा, लेकिन जांच में यह साफ हो गया कि हत्या के बाद बच्ची के शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। सुबोध पाठक का पिछला रिकॉर्ड भी हिंसा से भरा रहा है। उसने 2 शादियां की थी और पहली पत्नी को भी वह बुरी तरह पीटता था, जिसके कारण उसका तलाक हो गया। आज वही हिंसक प्रवृत्ति एक मासूम की मौत का कारण बनी है। हैरानी की बात यह है कि कोई एक लौती घटना नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले हजारीबाग के विष्णुगढ़ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक मां ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर हमारे समाज को हो क्या गया है, जहां माता पिता और अभिभावक को रक्षक होना चाहिए वही भक्षक बनते जा रहे हैं। कभी अंधविश्वास की आड़ में तो कभी निजी गुस्से और क्रूरता की वजह से मासूमों का खून बहाया जा रहा है। रांची से लेकर हजारीबाग तक इन घटनाओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या हम वास्तव में एक सभ्य समाज में जी रहे हैं? अगर आसपास के लोग समय रहते आवाज उठाते हैं या प्रशासन को सूचित करते तो शायद आज वो मासूम बच्ची हमारे बीच होती। पुलिस ने फिलहाल सुबोध पाठक समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या ये गिरफ्तारी उस मासूम को वापस ला पाएगी? मामला सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है बल्कि हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। रिश्तों के नाम पर छिपे इन भेड़ियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई सुबोध पाठक किसी मासूम के साथ ऐसी दरिंदगी करने के पहले 10 बार सोचे। हम इस मामले में आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम आंचल सिंह है। धन्यवाद।